हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के फिजिकल स्टेट को मैं संजय सर आप लोगों को इनवाइट करता हूं फोकस जेई नीट के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फिजिकल स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स में पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंड जनरल फार्मूला इज NS1। मतलब कि एल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग NS1 से रिप्रेजेंट करते हैं। N यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर मोस्ट सेल को, ठीक है, ये आप क्लियर कर लें। यहाँ पे N रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट सेल को, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं एल्कली मेटल्स में लिथियम होता है, तो लिथियम का जो कन्फिग्रेशन होगा आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन वो हो जाएगा 2s1। सोडियम का जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो होगा 3s1। सोडियम के बाद पोटेशियम होता है और पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4s1। पोटेशियम के बाद रुबिडियम का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 5s1 हो जाएगा। एंड रुबिडियम के बाद सीजियम होता है, सीजियम का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 6s1 एंड फ्रांसियम का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 7s1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो N है ये आउटर मोस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर कितना है। लिथियम में आउटर मोस्ट सेल होता है 2, तो कन्फिग्रेशन 2s1। सिमिलरली सोडियम में 3s1, पोटेशियम में 4s1, रुबिडियम में आपका 5s1 एंड सीजियम एंड फ्रांसियम में 6s1 एंड 7s1 रिस्पेक्टिवली ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने की बात क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज NS1। N क्या है, आउटर मोस्ट सेल। दूसरा यहाँ पे फिजिकल स्टेट पे बात कर दिया जाए तो वो होता है कि फ्रांसियम जो इसका एक एलिमेंट होता है Fr से जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस फैमिली का सबसे बड़ा सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट होता है। तो फ्रांसियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। फ्रांसियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अब फ्रांसियम के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बातों को जान के रखो। जैसे कि फ्रांसियम एक एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका जो स्टेबल आइसोटोप होता है वो होता है फ्रांसियम 223। फ्रांसियम 223 इसका स्टेबल आइसोटोप होता है, जिसका हाफ लाइफ टाइम जो होता है, इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो होता है आपका 22 मिनट्स। कितना होता है, 22 मिनट्स, ठीक है। तो 22 मिनट मतलब बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रांसियम होता है, ठीक है। इसका स्टेबल आइसोटोप कौन सा है, तो 223 इसका स्टेबल आइसोटोप है, ठीक है। चलिए तीसरे प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि ऑल आर सिल्वरी वाइट। यस, ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी ग्रे वाइट इन नेचर। ओके, सिल्वरी ग्रे कलर का ये लोग होता है। और एक बात आपको यहाँ पे जान के रखना होगा कि ये लोग सिल्वरी ग्रे कलर का तो होता है, बट दे टेंड्स टू डीकलराइज क्विकली। दे टेंड्स टू डीकलराइज क्विकली व्हेन दे comes in contact with the airs or when they exposed to the airs, they form a layer on the outermost surface. They form a layer on the outer surface. और आउटर सरफेस के ऊपर में एक लेयर बना करके एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है लोग और डीकलराइज हो जाता है। तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई कि दे आर सिल्वरी वाइट इन नेचर but they tends to decolorize quickly. They tends to decolorize quickly when they are exposed to air. When they are exposed to air, ठीक है, when they are exposed to air because they form an oxide layer on the surface. Because they form an oxide layer on the surface. याद रहेगा ये चीज। तो चलिए भाई तीसरा पॉइंट हम लोग देख लिया, दूसरा हो गया, पहला हो गया। ओके, इसके बाद बोला गया है कि दे आर लाइट सॉफ्ट। ओके, दे आर लाइट सॉफ्ट मतलब एल्कली मेटल्स जो होते हैं ये लाइट सॉफ्ट होते हैं, हल्का सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने का रीजन क्या होता है, सॉफ्ट होने का रीजन होता है दे हैव ओनली 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल एंड द मेटेलिक बॉन्ड इज वीक। दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल एंड दैट्स वाई इनका जो क्या हम लिख दें, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, और जिसके वजह से क्या होता है ये लोग वीक मेटेलिक बॉन्ड बनाता है।
और वीक मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से इन लोग का अट्रैक्शन क्या होता है, वीक हो जाता है, और अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो ये लोग क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब कि these metals have weak binding energy in their crystal lattice and hence they are soft. Clear है बात? They have weak binding energy in their crystal lattice and that's why they are light, soft in nature. इसके बाद बोला गया कि malleable and ductile metals होता है with metallic luster। आपको जानना है कि मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स किसको कहते हैं। देखिए मैलिएबल एंड डक्टाइल एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो प्रॉपर्टी बताता है कि अगर कोई भी सबस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये सबस्टेंस मैलिएबल है, मैलिएबल है इसका मतलब क्या है कि उस सबस्टेंस के ऊपर में आपको जितना भी हैमरिंग करना है, उस सबस्टेंस को जितना भी आपको खींचना है ना, तो उसको हैमरिंग कर करके आप जितना पतला बनाना चाहे वो पतला बन जाएगा, ये उसको आप स्ट्रेच करके जितना लंबा तार की तरह बनाना चाहे वो तार की तरह बन जाएगा बिना टूटे हुए। तो कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो क्या करे भाई, आप हैमरिंग करके उसको बहुत थिन कर लो या आप उसको स्ट्रेच करके एक वायर की तरह कर लो, वो टूटे नहीं, तो ऐसे सबस्टेंस को हम लोग मैलिएबल एंड डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स होते हैं और इनके ऊपर मेटेलिक लस्टर आपको दिखेगा, मतलब कि ये क्या दिखेगा आपको, ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट एंड पॉलिश्ड सरफेस इनका आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए इन लोग के अंदर मेटेलिक लस्टर का भी प्रॉपर्टी होता है एंड दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक। यस, ये लोग पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है भाई, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एज NS1। NS1 जो होता है ये क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये लोग क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, डायमैग्नेटिक इन द फॉर्म ऑफ आयंस बोला गया है। अब देखिए डायमैग्नेटिक इन द फॉर्म ऑफ आयंस हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम का कन्फिग्रेशन रहेगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये एक इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस कर जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। Na+ मतलब कि 1s2, 2s2, 2p6। तो देखो 2s2 एंड 2p6 इसके पास क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो गए भाई, पेयर्ड हो गए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, क्या इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पेयर्ड हो गए। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। कब, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये लोग डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये लोग क्या हो जाता है भाई, ये लोग पेयर्ड हो जाता है। इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए डायमैग्नेटिक हो जाता है और ये लोग कलरलेस हो जाते हैं अपने पेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द एल्कली मेटल्स। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। और ऐसे हम लोग एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स के मतलब कि पूरे इस ब्लॉक के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक एक छोटे छोटे वीडियोज़ में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।